संगत जी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पवित्र परंपरा में न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो आत्मा को झकझोर देती हैं, दिल को नम कर देती हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है, सच्चा समर्पण किसे कहते हैं, और जब परमात्मा अपने प्रेमी को परीक्षा में डालता है तो क्या केवल दुख देता है या उस पीड़ा में भी कोई दिव्य अर्थ छिपा होता है। आज की कथा एक ऐसे ही परिवार की है। पंजाब के जोन 1 का एक सच्चा सेवक परिवार, जिनकी सेवा, श्रद्धा और समर्पण को देखकर रूह कांप उठती है। उनका दर्द इंसान की आंखें नम कर देता है, लेकिन उनका विश्वास आत्मा को गहराई से छू जाता है। सेवा का वो रास्ता मालिक की ओर एक यात्रा करीब 20 दिन पहले की बात है। हिमाचल में एक सेवा लगी थी, वही पहाड़ी सेवा जहां बर्फीले रास्तों पर ठंड में कांपते हुए भी हमारे सेवक भाई बहन केवल मालिक की सेवा के भाव से दौड़ पड़ते हैं। और यही भाव लेकर बंगा से एक सेवक परिवार, पति, पत्नी, 10 वर्षीय बेटा और बुजुर्ग माता पिता हिमाचल की सेवा में निकले। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक रूहानी यात्रा थी, जहां न कोई नाम था, न दिखावा, बस सेवा और मालिक का प्रेम था। वो सेवा करने निकले थे, लेकिन नहीं जानते थे कि वापसी पर खुद मालिक उनकी परीक्षा लेने वाले हैं। सेवा पूरी हुई, परिवार ने अपने हिस्से की सेवा पूरी श्रद्धा से की और फिर गाड़ी में बैठकर ब्यास की ओर लौटने लगे। लेकिन संगत जी, रास्ता वही था, वाहन वही था, लेकिन समय ने करवट ले ली थी। उनकी गाड़ी अचानक ब्यास नदी के किनारे एक गहरी खाई में जा गिरी। पहाड़ों में सड़कें कब रुट जाएं, कब कोई मोड़ आखिरी बन जाए, कोई नहीं जानता। और वही हुआ, गाड़ी सीधी ब्यास नदी में समा गई। पिताजी, जो खुद सेवा में आगे रहते थे, वहीं पर संसार को अलविदा कह गए। मासूम 10 वर्षीय बेटा, जो शायद यही सोचकर निकला था कि सेवा के बाद चॉकलेट मिलेगी, वो ब्यास की तेज धाराओं में बह गया। पत्नी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब तक अस्पताल में हैं। पति, जिनके शरीर पर कई गहरी चोटें थीं, वो अस्पताल से निकलकर अपने बेटे और पिता का अंतिम संस्कार करने पहुंचे और सेवा में डटे रहे। कैसा परिवार होगा ये? मौत की छाया के बीच भी सेवा का दीप जलता है। सोचिए संगत जी, ये केवल एक दुखद घटना नहीं थी, यह एक अग्निपरीक्षा थी। और इस परिवार ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर केवल सेवा नहीं था, वो उत्तर एक आत्मिक समर्पण था। ऐसे समय में जब कोई भी इंसान रो धोकर, शिकायत करके, शायद भगवान से नाराज होकर दुनिया से मुंह मोड़ लेता, ये सेवक सेवा में लगे रहे। बाबा जी का वचन याद आता है, दुख सुख शरीर के हिस्से हैं, प्रेम तो आत्मा का धर्म है। ये परिवार रोया नहीं कि क्यों हुआ ये सब। इन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या यही सेवा का फल था, बल्कि इन्होंने अपनी टूटी रीढ़, जले हुए दिल और बहते आंसुओं के बीच भी यही कहा, मालिक की रजा में हमारी रजा है। हमें क्या सिखाता है यह हादसा? सेवा दिखावा नहीं, समर्पण है। ये परिवार हमें बताता है कि सेवा केवल समय देने का नाम नहीं, पूरे जीवन को अर्पित करने का नाम है। प्रेम परीक्षा मांगता है। मालिक जब प्रेम देता है तो कभी कभी परीक्षा भी लेता है, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वो उस परीक्षा में भी मुस्कुराकर कहता है, तेरी रजा में राजी हूं। सच्चा सेवक कभी शिकायत नहीं करता। ये परिवार अगर चाहता तो सारी दुनिया से शिकायत करता, डॉक्टर से, भगवान से, सेवा से, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर मालिक को धन्यवाद दिया, जो तूने दिया वही सही। बच्चा भी आत्मा था जो सेवा करके गया, वो मासूम बच्चा जिसकी उम्र खेलने की थी, वो सेवा करके अपने जीवन की पूर्णता में मालिक के पास लौट गया। शायद उसका लेखा जोखा पूरा हो गया था, शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। एक सच्ची साखी संत मत में समर्पण का उदाहरण। एक बार किसी ने महाराज चरण सिंह जी से पूछा,
महाराज जी, अगर परिवार में एक के बाद एक दुख आए तो क्या समझें कि प्रभु नाराज हैं? महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, जब मालिक की नजर कृपा की होती है तो वो हमें हमारे पापों से मुक्त करता है। दुख वो आग है जिसमें आत्मा का मैल जलता है। अगर तुम मालिक की रज्जा में रहते हो तो दुख भी तुम्हें ऊपर ले जाते हैं। इतने बड़े हादसे के बाद भी वह पिता कैसे अंतिम संस्कार की सेवा में लगा रहा? उसे रोना क्यों नहीं आया? बाबा जी अक्सर कहते हैं, अगर हमने नाम लिया है तो हमने मालिक की रजा में रहना भी सीखा है। हम रोएं या मालिक से शिकायत करें, क्या वो आत्मा वापस आ जाएगी? नहीं। लेकिन अगर हम मालिक की मर्जी में झुक जाएं तो हमारी आत्मा मजबूत हो जाती है। उस पिता ने शायद अपने बेटे को खोया, लेकिन अपने मालिक को नहीं खोया, इसलिए वो टूटा नहीं। यही नाम की ताकत है। क्या यह सब पहले से तय था? अगर सेवा के लिए जा रहे थे तो यह क्यों हुआ? हुजूर महाराज जी समझाते थे कि हमारे कर्मों का हिसाब कोई टाल नहीं सकता। अगर यह परिवार कहीं और होता तो भी शायद यही होना था, लेकिन सेवा में होने से, नाम सुमिरन से उस आत्मा को सुलझाव में मदद मिली। सेवा में मृत्यु आना कोई हादसा नहीं, यह मुक्ति का साधन बन सकता है। हम इतने भावुक हो जाते हैं तो क्या यह कमजोरी है? बाबा जी की शैली में, नहीं, भावुक होना कमजोरी नहीं है। मालिक ने दिल दिया है, आंखें दी हैं, आंसू भी उसी की देन है। पर सवाल यह है कि भावुकता हमें मालिक के करीब लाती है या दूर करती है? अगर दुख में हम और ज्यादा सुमिरन करने लगें तो समझो ये भावुकता भी आध्यात्मिक शक्ति बन गई। अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हम क्या करें? बाबा जी की शैली में हर रोज सुमिरन करो, ताकि जब ऐसी परीक्षा आए तो हमारे अंदर सहनशीलता और रज्जा का भाव हो। गुरु हमें मजबूत करने के लिए ये सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल नाम और मालिक की कृपा ही स्थायी है। संगत जी, हम ये घटना केवल रोने के लिए न सुने, हम इसे एक रूहानी दर्पण माने जो हमें दिखाता है कि हमारा समर्पण कहाँ खड़ा है। क्या हम भी उस परिवार की तरह दुख में भी मालिक का शुक्रिया अदा कर सकते हैं? क्या हमारी सेवा इतनी सच्ची है कि शरीर टूट जाए तो भी सेवा का भाव ना टूटे? क्या हमारी श्रद्धा इतनी गहरी है कि मौत को देखकर भी हमारे होंठ पर राधा स्वामी का नाम हो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए हम रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो आइए उस परिवार से प्रेरणा लें। उस मासूम बच्चे की आत्मा को शांति मिले, उस सेवक की हिम्मत को हमारा नमन, और उस पत्नी को स्वस्थ जीवन मिले, यही हमारी दुआ है। राधा स्वामी जी।